ये आँधियाँ हमें बुझा नहीं सकते, अक्सर हम हवा के दोष पर दिए जला के चले, मगर न मुश्किल था दियारे मिस्र में, वो हम ही लोग थे जो अपना दामन बचा बचा के चले। अजीज़ान मिल्लत, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, बिलखुसूस नौजवान तलबा-ए-कराम, आज का ये सेमिनार फ़िक्र इक़बाल के नाम से मुनक़िद है। मैं सिर्फ 3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। पहली बात यह है कि अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ये इतना बड़ा अजीम इंसान कैसे बना, आप इस बात को तवज्जो से समझें। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अपने घर में सुबह फजर की नमाज के बाद आया और बैठकर कुरान पढ़ रहा था। मेरे वालिद साहब तशरीफ लाए, मुझे आकर मुझसे पूछने लगे, बेटा क्या कर रहे हो? मैं सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि अब्बा जी देख तो रहे कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर क्यों फरमाया? इसके बाद कुछ देर के बाद वालिद साहब दोबारा तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि बेटा मैंने भी देखा आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुरान को तिलावत तक महफूज न रखो, बल्कि कुरान करीम को वो आदमी समझता है जिसके दिल में कुरान उतरता है। कुरान करीम को अपने दिल में उतारो, जब तक कुरान दिल में नहीं उतरेगा उस वक्त तक कुरान समझ नहीं आएगा। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम को समझा और समझना शुरू किया। ये पहली चीज डॉक्टर अल्लामा इक़बाल की जिंदगी से हमें इससे ये सबक मिला, हम कुरान करीम को सिर्फ तिलावत की हद तक महफूज खातिर न रखें, बल्कि हम कुरान करीम को तिलावत के साथ साथ समझने की भी कोशिश करें। आप मेरी दूसरी बात को तवज्जो से समझें। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप जो मुसलमान हुए इस पर दलील क्या है? अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे ये सवाल करते हो आपके मुसलमान होने पर दलील क्या है, तो मैं आपको अल्लामा सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद पेश करूंगा, क्योंकि इस आदमी का इल्म, इस आदमी की हकीकत, इस आदमी की सदाकत जो है वरना वो मेरे लिए मुसलमान होने के लिए दलील है। तीसरी और आखिरी बात, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ हमें और चीज़ें सिखाई, वहाँ हमें अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने गैरतमंद मुसलमान बनने का तरीका भी सिखाया है। सैयद हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ईरान को फतह किया, जब फौज को लेकर चले और दरिया पर घोड़े दौड़ाए, तो ये सबक भी अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दिया कि बाबा दरियाओं पर घोड़े दौड़ाने पड़े तो दौड़ा देना, और जंगलात में जाना पड़े तो चले जाना, भूख बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लेना, लेकिन अल्लाह के नबी के मिशन के साथ कभी बेवफाई न करना। आखिर में मैं इतना कहूँगा कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह हमें समझा के गए हैं कि हम कौन है। दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, पहले ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।